अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पर आज मैं लेकर आई हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। बहुत ज़्यादा व्लॉग्स में मुझे कमेंट आते थे कि क्लीनिंग का दिखाएं, व्लॉग क्लीनिंग का। तो आज मैंने क्लीनिंग करनी थी तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग भी बना लिया जाए, आप लोग भी खुश हो जाएंगे। तो मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया। अब गर्मी तो बिल्कुल ही चली गई है, बल्कि ठंड आ गई है। अभी सर्दियों के कपड़े वगैरह निकालने हैं, अभी कुछ भी नहीं निकाला। तो एकदम से 2 दिन से बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और स्मोक जो है वो तो जान ही नहीं छोड़ी। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और घर में हम मदर्स जो है ना वो काफ़ी टफ़ टाइमिंग देख रही हैं, क्योंकि बच्चे सारा दिन घर होते हैं। तो जो बच्चे सारा दिन जो है वो पढ़ते भी नहीं हैं, हालांकि ऑनलाइन काम जो है उनका आ रहा है फिर भी। खैर अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पर रहम करे। ख़ास तौर पे ये जो लाहौर, मुल्तान और कुछ इर्द गिर्द के पंजाब में काफ़ी सारे सिटीज़ हैं जिनमें जो है ना स्मोक बहुत ज़्यादा है, और अल्लाह ताला रहम करे। क्योंकि मैं जब इस स्मोक में थोड़ा सा निकलती हूँ ना, मुझे फ़ील होता है कि मेरी आँखों में पेन हो रही है और गले में। तो जो रेगुलर जो बाहर जाते हैं, जो ड्यूटीज़ करते हैं अपनी, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जनाब आज क्लीनिंग करनी है मैंने डीप वाली। अपनी सारी चीज़ें जो है ना, बस मौसम का ही इंतज़ार कर रही थी। गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैंने कहा मौसम अच्छा हो तो सारे जो अपने जो हैं ये जार वगैरह इनको भी वॉश करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हुए पड़े थे। आप लोग वीडियोज़ में देखते होंगे। मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट करती हूँ। तो जब करती हूँ तो फिर अच्छा करती हूँ, चाहे मुझे गोली खा के सोनी पड़े। तो आज मैंने सारे कैबिनेट्स खाली किए, अपने जो सामने जार पड़े थे उनको तरतीब से रखा, कुछ फिल किए जो थे वो जो खाली थे, और सारे क्लीनिंग की इनकी। इनको जब मैं कस के बंद कर देती हूँ ना, कुछ कस के बंद कर देती हूँ तो इनके अंदर तक नहीं जाता। जो खाली करके अंदर से धोना, ऊपर से धोना, वो मुझे काम बहुत मुश्किल लगता है। और अंदर से तो इतने गंदे होते भी नहीं हैं। जो हमने स्पाइसेस या मिसाले वगैरह डाले हों वही हल्के फुल्के लगे होते हैं। सबसे ज़्यादा ऊपर से गंदे होते हैं, क्योंकि हमारे ऑयली हाथ रखते हैं, डस्ट वगैरह पड़ती है तो ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इनको अच्छे से इसको बंद कर देती हूँ। और जो जार मुझे लगता है कि सही से बंद नहीं होगा, उसके ऊपर शॉपर चढ़ा के देन ढक्कन बंद कर देती हूँ। और फिर जब वॉश कर लेती हूँ, सूख जाते हैं, तो फिर उसका शॉपर उतार के फिर मैं वेस्ट कर देती हूँ। तो आज सारे मैंने धोए हैं, माशाल्लाह इतने अच्छे चमक रहे हैं और बड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो ये जो थे ये मैंने भी क्लीन करके ऊपर रखे हैं। और इसके अलावा जो सारे ड्रॉज वगैरह हैं, इनके जो दरवाजे वगैरह हैं, इन पे हाथ लगते हैं तो वो जगह बहुत ज़्यादा गंदी पड़ी थी। अभी मैं इसको वॉश करूँगी। तो 2 या 3 दिन में मैंने जाकर इस व्लॉग को तैयार किया, थोड़ा करके किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और मैं ना जो जैम्स की बोतल होती थी ना वो खाली हो जाती थी, उसको मैंने इतनी ज़्यादा जमा कर रखी थी। मैं सोच रही थी कि मैं इनको पेंट करूँगी, इनके ये कोई डेकोरेशन बनाऊँगी या फिर सारे एक जैसे जार बनाऊँगी। लेकिन जब मैंने किचन की क्लीनिंग की तो इतने ज़्यादा देख के मेरा इतना दिल घबराया। मैंने कहा इनको भी फेंको, बाद में फिर जमा कर लूँगी। उन सारों को मैंने वेस्ट कर दिया, बल्कि वेस्ट क्या किया, काम ही आ गए। जो मैंने न्यू मेड रखी है उनको अच्छे लगे तो उन्होंने कहा कि ये मेरे काम आ जाएंगे, आप मुझे दे दें। मैंने कहा बेशक ले जाओ, कोई मसला नहीं है। तो उनको दे दिए। तो अभी ना मैं अपना स्टफ क्लीनिंग कर रही हूँ। ये जो है ये मैं तकरीबन हर 2 दिन बाद करती हूँ क्लीन, डेली नहीं करती हूँ। लेकिन ये है कि जो ज़्यादा इसकी डीपली क्लीनिंग होती है ना, ये जो ब्लैकनेस सारी आ जाती है, जलने की वजह से निशान पड़ते हैं, ऑयल गिरता है, सालन गिरता है, तो ये निशान बहुत जो है ना दाग पक्के हो जाते हैं। तो ये साफ़ करने के लिए मैंने सबसे पहले तो साबुन लगाकर, सिंपल जो डिश वॉशर है वो उसको लगा के मैंने थोड़ा सा मिट्टी को साफ़ किया। उसके ऊपर मैंने जो है वो मीठा सोडा जो होता है हमारा, बेकिंग सोडा, वो डाला जहाँ जहाँ मैं चाह रही थी कि यहाँ से दाग अच्छे से मिट जाएँ। और उसके ऊपर से फिर मैंने विनीगर डाला। और फिर मैंने एक ब्रश रखा हुआ है पुराना सा टूथ ब्रश, उसको मैंने उसके साथ सारा फैला दिया और 10-15 मिनट लगा रहा। इतनी देर में मैंने कोई और काम कर लिया, बर्तन वगैरह काफ़ी बन गए थे, वो धोए। और फिर मैंने जो है ना वो जो बर्तन धोने वाले तारें सी होती हैं, जाली सी, उसके साथ मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के धोया है। थोड़ी सी मैं और मेहनत करती ना तो ये बिल्कुल चमक जा रहा था। मेरे आज से कोई 6-7 महीने पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था स्टॉव क्लीनिंग पे, इतना ज़बरदस्त मैंने साफ़ किया था। लेकिन आज इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि किचन का सारा वो जो क्लीनिंग थी, डीपली क्लीनिंग कर करके ना बहुत बुरी हालत हो गई थी।
तो ऐसा है कि बस जितना क्लीन हुआ ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, साफ़ सुथरा सा। अच्छा, मेरी ना किचन में विंडो है जो कि 24 घंटे खुली रहती है, रात को भी मैं बंद नहीं करती, सिर्फ बारिश आती है इस साइड पर तो फिर मैं बंद करती हूँ, वैसे मैं बंद नहीं करती। तो और कॉर्नर वाला घर है, तो गली में हमारे 2-3 जगह पे स्कूल्स हैं, अकेडमीज़ हैं, तो वहाँ पे गाड़ियाँ, बाइक्स हर वक्त गुजरती रहती हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, हवा चलती है। तो मैं सुबह भी डस्टिंग कर दूँ ना घर की, या किचन की स्टॉव क्लीनिंग कर दूँ, तो शाम को फिर वही हालत होती है। तो इसलिए मैं ना 2 दिन बाद तो लाज़मी क्लीनिंग करती हूँ, उसकी क्लीन करती हूँ। और जो अच्छी वाली क्लीनिंग होती है वो मैं महीने में 1 बार करती हूँ। तो ये है कि शुक्र है आज मुझे हिम्मत मिली और हिम्मत की मैंने और फिर ये क्लीनिंग की। अच्छा, वो होता है ना, एक औरतों को एक जोश सा चढ़ा हुआ होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे एक जोश पैदा हुआ होता है कि आज मैंने ना ये काम हर हाल में करना है। और फिर जो हिम्मत करके जब स्टार्ट करती हूँ तो कुछ भी हो जाए मैं कहती हूँ काम तो अब छोड़कर ख़त्म करके फिर ही जाना है यहाँ से। तो वो एक हम लोगों के, एक औरतों के अंदर एक कीड़ा होता है कि वो जो जोश होता है ना, वो जब चढ़ा हुआ हो ना तो फिर हमारा काम बड़े अच्छे से होता है और हम लोग खुशी-खुशी करते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा जब दिल ना कर रहा हो काम करने को, कोई मूड ना हो, तो हम कहते हैं बस सुस्ती के मारे बैठे ही रहें। तो बाज़ दफ़ा मेरे साथ तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा दफ़ा होता है कि मैं सुस्ती के मारी बैठी रहती हूँ। इनफैक्ट मेरा हंडिया बनाने को भी मूड नहीं हो रहा होता। तो अच्छा, मेरा ना ये जब मैं स्टोव लेकर आई थी ना चूल्हा, तो इसके जो पीछे वाला एक टायर है मेरा वो टूटा हुआ है, उसके नीचे मैंने ढक्कन रखा हुआ है जैम वाली बॉटल का। तो यहाँ ये इसका जो रुख है पीछे की तरफ है, तो इसके अंदर से ऑयल लीक होता रहता है और मुझे इस पे बड़ा गुस्सा आता है। ये मुझे हर दूसरे तीसरे दिन साफ़ करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आती कि तवे के ऊपर से ऑयल पता नहीं कैसे नीचे चला जाता है, तो इसका मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैंने कोशिश की थी कि मैं इसके ना नीचे से जो पाँव से लगे हुए हैं वो उतार के तो इसको मैं अंदर फिक्स करवा लेती हूँ शेड के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि गैस का पाइप नीचे से जा रहा है, तो वो पाइप जो था वो बेंड हो जाता है, तो फिर गैस जो होती है ना वो आती नहीं है। तो ये जो शेड है ना, जितना भी हम लोग क्लीन कर लें, चाहे हम किसी केमिकल से करें, सर्फ से करें, डिश वॉशर से करें, मुतमैन तभी होता है बंदा जब पानी के साथ अच्छे से वाइपर लगा के साफ़ करे। ये वाइपर मैंने शेड के लिए रखा हुआ है और मैं पानी गिरा के ना तो सारा जो है वो वाइपर के साथ साफ़ कर देती हूँ, तो बड़ी तसल्ली होती है, एकदम चमक जाता है और क्लीन हो जाता है। एक दफ़ा साबुन लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर पानी डाल के तो इसको मैं वाइपर लगा लेती हूँ। तो इस वाइपर का मुझे इतना फ़ायदा हो गया ना, इतनी सहूलत हो गई। अम्मी के घर जाती हूँ ना तो अब अम्मी ने भी ये वाइपर ले लिया हुआ है, तो बड़ा मतलब मज़ा आता है उनके घर जब बर्तन वगैरह वॉश करके जब जो जो शेल्फ़ होती है उसके ऊपर पानी जगह जगह गिर जाता है, तो वो वाइपर लगा देती हूँ तो साफ़ सुथरा हो जाता है। वो जो कपड़ा धोकर उसको फिर पहले साफ़ करो सारी शेल्फ़ को, फिर वो ना बड़ी गंदी सी स्मेल आने लग पड़ती है शेल्फ़ से भी और उस कपड़े से भी, और वो 1-2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद चिकना सा हो जाता है, तो फिर दिल करता है कि फेंक दें या नया ले लें, तो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, तो बहुत गंदा सा फील होता है। तो इसलिए जब से मैं ये वाइपर लेकर आई हूँ ना, मुझे कोई कपड़ा वगैरह साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चूल्हे के ऊपर से या चूल्हे के नीचे जो ग्रीस वगैरह आ जाती है वो साफ़ करती हूँ। मैंने जो पार्टी पैक टिश्यूज़ होते हैं वो मैं हर माह लेकर आती हूँ, वो टिश्यू निकालती हूँ, उसके साथ साफ़ करके उसको मैं वेस्ट कर देती हूँ, फेंक देती हूँ। तो जो लोग कपड़ा यूज़ करते हैं ना, कोशिश करें वो कपड़ा यूज़ ना करें, जरासीम होते हैं क्योंकि उसके अंदर से जरासीम नहीं जा सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते हैं वॉश करने के बावजूद भी। तो कोशिश करें कि वाइपर लगा लिया करें, इजी भी होता है और साफ़ सुथरा हो जाता है। थोड़ा सा सर्फ लगाया और फिर वाइपर लगा दिया। अभी मैंने ना घी वाली जो मेरी बाल्टी पड़ी हुई है उसको मैंने फिल किया है। उसका ये ना, इसको हमारी ज़बान में हम लोग मतलब गाँव में कमंडली कहते हैं। हमारे गांव में ना इसमें दूध लेकर आते हैं, तो इसके अंदर मुझे रखने का ये फ़ायदा होता है कि जब सर्दियां आती हैं तो बिल्कुल पत्थर की तरह ना ऑयल, हमारा जो घी होता है वो जमा हुआ होता है, तो पराठों पे लगते वक्त बड़ा मसला होता है। तो मैं जब चूल्हा जलाती हूँ ना, उस बाल्टी को, उस कमंडली को, बर्तन को ऊपर रख देती हूँ, तो हल्का हल्का वो थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है। देन फिर उसको मैं पराठों के अंदर भी लगा लेती हूँ और ऊपर भी लगा लेती हूँ, तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है मुझे इसका। तो ये अम्मी ने जब जहेज़ में मुझे दी थी तो अम्मी ने कहा था बड़ा मैं दूध लेकर आऊँगी इसके अंदर ये वो, लेकिन मुझे दूध लाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारा जो है वो शुरू से शॉप से दूध आता है और फिर देचकी में, पतीले में डाल के तो उसको बॉयल कर देते हैं। लेकिन इसका मैंने ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। जो हमारी ज़बान में कहते हैं वो मैं बताना चाह रही थी कि इसको कमंडली कहते हैं, हमारी गाँव वाली जो ज़बान है। मुझे नहीं पता कि आप लोग पंजाबी में इसको क्या कहते हैं, अगर कुछ डिफरेंट नाम है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उर्दू में इसको क्या कहते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा ज़हन में। तो अच्छा, अभी ना
कैबिनेट जो है ना, इन तीनों को मैंने सारी चीज़ें निकाल के साफ़ सुथरा किया है। और इसके अंदर मैंने साबुन नहीं लगाया क्योंकि फिर वो गीली हो जाती जगह, तो मुझे डर होता है कि लकड़ी है ना फूल ना जाए। तो इसके अंदर जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना सारी, ये सारी मेरी वो चीज़ें हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं। जैसे हम लोग अक्सर बारबेक्यू वगैरह बनाने हों तो वो चीज़ें हैं, ओवन में अगर रोस्ट वगैरह करना हो वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये बहुत कम यूज़ होती हैं, तो इसमें मैंने ये रखी हुई हैं, तो ईज़ी हो जाता है, जब ज़रूरत होती है खोलो और निकाल लो। बाकी सारी जो है उसके अंदर मैं ग्रॉसरी आइटम्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी करके जिस तरह ज़रूरत होती है, ये जो मेरे ड्रॉ में चीज़ें होती हैं ये कम यूज़ होती हैं। कुछ खाने को मूड हो रहा हो, कुछ बनाने को मूड हो रहा हो, तो बस निकालो, इसको खोलो, देखो क्या बनाया आज, मैक्रोनीज बना लें, पास्ता बना लें, सेवइयाँ बना लें, कोई गेस्ट आ रहा है तो कुछ बना लें, या चलो अपना मूड हो रहा है चाय के साथ कुछ खाने को तो बना लें। तो बस ये चीज़ें जो है ना वो मेरी महीने में 1-2 बार ही यूज़ होती हैं, तो इसलिए मैं इसमें रख देती हूँ। मुझे ये ना थोड़े हार्ड हो गए ना, इसके वो जो खोलने वाली रीलिंग होती है, अच्छी वाली शायद उसने नहीं लगाई थी मिस्त्री ने, तो फिर बड़ा मसला होता है इसको खोलने में, टाइम लग जाता है। तो इसलिए इसमें मैं ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो मुझे बहुत कम यूज़ करनी पड़े। अच्छा, ये जो फ़ीडर है ना, ये मैंने कब से सँभाल के रखे हुए थे कि अल्लाह ताला और देगा, बेबी और देगा तो मे बी ज़रूरत पड़ जाए, या फिर घर में कोई ऐसा बच्चा आ जाता है कि ज़रूरत पड़ जाती है। तो अभी पहले मैंने इसको बाहर रख दिया देने वाली जगह पे, जहाँ मैंने शॉपर में सारे जार वगैरह रखे थे। मैंने कहा वहाँ रख देती हूँ, वही काम वाली को दे दूँगी, किसी को बच्चे होंगे या रिश्तेदारों में कोई बच्चे होंगे उसको दे देगी। लेकिन फिर मैंने दोबारा उठा के उनको वॉश करके अंदर रख दिया। एक तो ये कि यादगार होते हैं बच्चों के पुराने फ़ीडर्स, अच्छा लगता है बहुत अरसे के बाद जब देखो बच्चों के पड़े हुए फ़ीडर। और दूसरा ये है कि फिर मुझे याद आया कि नहीं, हम लोगों ने अब एक पेट रखा हुआ है, कैट ली है, मेल कैट लिया है। तो इंशाल्लाह ताला मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं एक फ़ीमेल कैट भी लूँ। तो आगे जाके इरादा तो है मेरा कि मैं एक फ़ीमेल कैट भी ले लूँगी, दोनों की जोड़ी बन जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे जब छोटे-छोटे किटन्स होंगे तो उनको जब फ़ीड वगैरह करवाना होगा, 2, 4, 5 जितने भी होंगे, तो फिर मसला होगा, मैं फिर दोबारा फ़ीडर लूँगी। मुझे अचानक याद आया तो मैंने उनको दोबारा वॉश करके तो फिर रख दिया। तो अभी मेरा किचन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फुल क्लीन हो चुका है, और आपको मैं अब सारे अपने ड्रार्स वगैरह और सारी डीप क्लीनिंग दिखाती हूँ कि क्या रिज़ल्ट निकला है। इतना सुकून आता है ना देखकर। और आपको पता है हमेशा की तरह मुझे प्लांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और जब मैं इनको देखती हूँ, इनको पानी देती हूँ, तो जो मुझे सुकून और खुशी मिलती है वो मैं बता नहीं सकती। घर में जगह जगह प्लांट्स होते मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो भी पूरी होगी। अभी जगह कुछ ऐसी है, कुछ सेटिंग ऐसी की हुई है कि जगह रखने की जगह नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला आगे ये भी पूरी ज़रूर करूँगी। अभी मैं अपने हैंड वॉश करूँगी और फिर आपको मैं अपना सारा जो है ना किचन उसका टूर एक किस्म का करवाती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने ये आटे वाली जो बाल्टी है इसका कवर वगैरह वॉश करके रखा है अच्छे से सुखा के। यहाँ पर जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें थी, ये सारे बर्तन जो है मैंने वॉश किए हैं। यहाँ पर एक प्लांट रखा है मनी प्लांट का, क्योंकि इसके साथ जो बेलें से थी ना ये लटक रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और छोटे छोटे जो प्लांट्स है ना यहाँ विंडो के साथ मैंने रखती हैं, क्योंकि बाहर से फ्रेश एयर भी आती है जो इनको चाहिए होती है, और धूप भी लगती है, थोड़ी बहुत हवा भी लगती है। तो यहाँ जो सारे जार थे मैंने आपके सामने इनको वॉश किया, साफ़ किया, चमका दिए और यहाँ पे रख दिया। तो ये भी इतना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, साफ़ सुथरा सा। और स्टोव भी साफ़ कर दिया, वो भी आपके सामने है। और आज ये किचन साफ़ हो गया ना, तो कल इंशाल्लाह ताला मज़े के कुछ ना कुछ मज़े का बनाऊंगी। बच्चे कब से टोटेला रैप्स कह रहे हैं, वो बनाऊंगी कल इंशाल्लाह ताला। और अभी जो है मैं अपने जो ये कैबिनेट है ये आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर जो ज़रूरत के बर्तन है तकरीबन डेली बेसिस पे मुझे ज़रूरत होते हैं, वो मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। अभी इसमें भी बहुत रश है, कुछ चीज़ें कम करनी है मुझे, कुछ वेस्ट करनी है, कुछ जो है वो ऐसी जगह रखनी है जहाँ पे मतलब कम ज़रूरत, जब ज़रूरत पड़े तभी खोलते हैं। तो यहाँ पर सारे स्पाइसेस वगैरह पड़े हुए हैं, और किचन के जो ड्राज हैं वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। इसमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही हैं, कुछ मशीनरी आइटम्स, कुछ जिपलॉक बैग, माचिस वगैरह जो हमें अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है जब लाइटर वगैरह ख़त्म हो जाए। इसके अंदर सारे ग्रॉसरी आइटम्स हैं, और जो नीचे वाला है उसके अंदर मैंने सारे वो जो बारबेक्यू का सामान और कुछ बड़े बड़े स्पून, चम्मच जो जिसके साथ हम घोटा लगाते हैं और स्टेक्स को जो है वो कूटते हैं, ये सब चीज़ें पड़ी हैं। और अब फीडर का भी इजाफा हो चुका हुआ है, क्योंकि हमारे घर में प्यारा सा मुन्ना है,
एक सिम्बा, तो उसकी वजह से फीडर जो है मुझे रखने पड़े। तो बाकी आपके सामने ही है किचन, माशाल्लाह इतना साफ़ सुथरा लग रहा है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्लॉग्स में थोड़ी इम्प्रूवमेंट करूँ। और अगर कुछ अच्छा लगा है तो वो भी बताइएगा, और जिस तरह के आप व्लॉग्स देखना चाहते हैं प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।